जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें आपका क्वेश्चन जो होगा वो पहले बेसिक से हम तैयार करेंगे। बेसिक आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। बेसिक अगर आप लोग पकड़ लेते हैं तो आगे का जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ये शुरू होता है कहाँ से? वृत्त से। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल पहले होता है वो समझिए। पहले हम क्या समझते हैं? पहले हम वृत्त समझते हैं। वृत्त होता क्या है? तो वृत्त जो होता है वो जैसे मान लीजिए क्या होगा, फिक्स पॉइंट हो गया, और इस फिक्स पॉइंट से कुछ एक निश्चित डिस्टेंस ले, निश्चित दूरी ले लें, और उसको क्या करें, उसी के चारों हम क्या करें, इसको ऐसे घुमा देंगे। ये जो आपका पथ बना, ये कैसा पथ हुआ? ये हुआ वृत्ताकार। और इस वृत्ताकार पथ में ये जो आपका निश्चित दूरी थी, यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो दूरी थी, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया त्रिज्या। ये आपका हो गया त्रिज्या। और इसी को अगर हम क्या करेंगे, इसी को ऐसे सीधा बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये व्यास हो जाएगा। व्यास का मतलब क्या हुआ? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। मतलब 2 गुणे क्या होता है? त्रिज्या होता है। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो 2 टाइम्स रेडियस के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? व्यास और रेडियस में रिलेशन हो गया। अब यहां समझिएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर बताया गया, आर आपका त्रिज्या है। और उसके बाद परिधि अगर निकालेंगे तो परिधि क्या हो गया? 2 पाई आर। और परिधि क्या होती है? परिधि समझिएगा कि ये जो आपका बना है, ये आपका पथ की कितनी लंबाई है, ये जो गोलाकार जो आपका वृत्ताकार पथ बना है उसकी कितनी लंबाई है, वो आपका क्या कहलाता है? वही आपका क्या होता है? परिधि होती है। तो परिधि क्या हुई? यह आपके यहाँ से चालू करिए, यहाँ से चालू किए और यहाँ से पूरा दौड़ते हुए यहाँ तक फिर पहुंचे वहीं तक, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम परिधि बोलेंगे वृत्त की। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अब यहाँ समझिएगा, त्रिज्यखंड क्या होता है, और उसके बाद त्रिज्यखंड होता है एक, और एक होता है वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? वो 2 त्रिज्याओं, मतलब त्रिज्या और जो आपका ये जो आपका है चाप को क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं। त्रिज्या और चाप के बीच से जो घिरा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका होता है आपका त्रिज्यखंड बोलते हैं उसको। और उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360। उसके बाद क्या करेंगे, त्रिज्यखंड की जब लंबाई निकालना होगा, मतलब ये जो यल है इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना है, तब क्या करेंगे? तब लगाएंगे वहां पे 2 पाई आर थीटा अपान में 360। अब यहां समझिएगा, ये जो थीटा है ये आपका एंगल बताएगा कि ये कितना अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा अगर 90 हुआ तो यहाँ थीटा को 90 रखेंगे, 30 है तो 30 रखेंगे। ठीक है, ये आपका यल जब निकालेंगे तो 2 पाई आर थीटा अपान में 360 रखेंगे। हाँ, अगर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है? 1/2 इंटू में संगत चाप की लंबाई गुणे में त्रिज्या होती है। कहने का मतलब ये होता है आपका 1/2 इंटू में ये संगत चाप जो होता है उसको यल बोलते हैं, और त्रिज्या क्या है? आर है। ये फार्मूला आपका बना 1/2 एल आर। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। बात करें अगर वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड का मतलब यहां समझिएगा, ये वाली जो लाइन है ये आपका क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीवा। जीवा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो जीवा और जो आपका ये आर्क है, मतलब चाप है, से घिरा हुआ जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम वृत्तखंड। और वृत्तखंड जो होता है ये आपका नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, चलिए, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो आपका टोटल है, ये वाला यहां से लेके ये वाला पूरा भाग जो आपका था, क्या ये आपका था हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो वो वैल्यू आपके आ जाएगी क्या? वो आ जाएगी आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिएगा, जो आपका वृत्तखंड होता है वो आपका ये चीज है, ये आपका क्या है? वृत्तखंड है। और इसको डिफाइन अगर करना है तो आप क्या कहेंगे कि जीवा, ये आपका जीवा है, जीवा और जो चाप है के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका वृत्तखंड कहलाता है। जीवा और वृत्त का जो चाप होता है उससे द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है, या क्षेत्र होता है, या फिर आपका भाग होता है, वो आपका क्या कहलाता है?
वो आपका कहलाता है वृत्तखंड। अब इसमें क्या होगा फार्मूला, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने क्या कहा था, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वृत्तखंड का, उसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो आपका था ये तो आपका है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। अब यहां से हमको करना क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है, अंदर वाला जो त्रिभुज है उसी का क्षेत्रफल क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो ये आपका बनता है क्या, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ ये जो आपका फार्मूला बना, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसके लिए वृत्तखंड जब निकालेंगे, वृत्तखंड का मतलब समझ लीजिए, एक बार फिर बता रहे, ये वाली जो वैल्यू है, ये नीचे वाली, यही आपका क्या है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। कौन सा वृत्तखंड है, ये छोटा वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला होगा ये, इसको छोड़ के जो बड़ा होगा, मतलब इस नीचे वाले इस वाले को भाग को छोड़ के बाकी जो बचा उसको क्या बोलेंगे, उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। अब यहां पे समझिएगा, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ये होता है मेजर सेगमेंट। मेजर मीन्स बड़ा होता है, माइनर माइनस छोटा होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के मतलब ये सारे आपका फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है जो बहुत बार पूछता है, वो क्या है, वो आपका जैसे आपका दे दिया कि कोई आपका कार है या फिर कोई साइकिल है, वो क्या करती है, दूरी जो आपका कुछ दूरी तय करती है, तो उसका जो साइकिल का जो पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा। उसमें क्या फार्मूला लगेगा उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। अब यहाँ समझिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ेगा। मैंने लिखा प्रत्येक कार का जो प्रत्येक पहिया है तो उसकी जो आपका व्यास दिया है, तो कार के पहिए का व्यास कितना है वो लिख लीजिएगा। ये कितना है, ये दिया है 80 सेंटीमीटर और इसको चेंज करना किसमें, मीटर में। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से रेडियस निकालिए, मतलब त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा, तो इसका आधा करेंगे क्या होगा, 80/2 मतलब क्या, 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को हमको क्या करना होगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज कर दीजिए, क्या होगा ये, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये आपका 100 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 4/10 बोली, चाहे 2/5 बोली, आपका क्या हो गया, मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, ये जो आपका कार है, कार की जो चाल है, पहले मान लेंगे कार की चाल कितनी है। कार की चाल है हमारे पास 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको क्या करना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, या मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे या मीटर पर मिनट में चेंज कर दे। तो समझिएगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कहेंगे 1000, तो होगा 66 गुणे कितना, 1000। उसके बाद क्या करेंगे, घंटा है, ये आपका हावर है, तो 1 हावर में कितना मिनट होता है, तो कहेंगे सर 60 मिनट होता है। उसके बाद ये क्या बन जाएगी, मीटर पर मिनट बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से काट दीजिए, जो जो कट रहा है 0 0 गया, 6 से काट देंगे तो हो जाए 11। तो कुल मिला के कितना है, 11 गुणे 100 मतलब 1100 मीटर प्रति मिनट। ये आ गया आपका क्या, ये तो आपकी चाल आ गई मीटर पर मिनट में। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए दूरी। तो कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम क्या, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय या समय गुणे चाल, समय गुणे चाल करेंगे। तो समय कितना है हमारे पास, समय कहाँ है, समय जो है आपका 10 मिनट है।
समय जो है आपका 10 मिनट है। 10 मिनट में वो कितनी दूर जाएगा, कितनी दूरी कवर करेगा, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, समय कितना हमारे पास 10, चाल कैसी है, तो चाल हमारे पास है 1100 मीटर पर मिनट, और ये क्या है आपका, ये मिनट में है। तो ये वाली वैल्यू गुणा करेगा तो टोटल हो जाएगा 11,000 और मीटर, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो गया, ये तो कार द्वारा चली गई दूरी हो गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कार के पहिए द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, मतलब कितना चक्कर लगाया गया है। ये निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो कार के पहिए का व्यास पहले निकाल लेते हैं। कार के पहिए का जो परिधि है उसको निकाल लेते हैं। परिधि क्या होगा, मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगी वो निकाल लेते हैं। एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, कहेंगे सर 2πr। अब यहाँ जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर न रखें तब पर कोई दिक्कत नहीं, आगे रख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई, फिर आर के स्थान में क्या लिखेंगे, आर के स्थान में वाली वैल्यू रखेंगे, मतलब 2/5 और मीटर। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल आ गया 4π/5 मीटर। ये तो हो गया एक चक्कर। अब हमको निकालना क्या है, दूरी, मतलब चक्करों की संख्या। तो कार के, यहां लिखें क्या, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो क्या करेंगे, इसमें चली गई दूरी बटे में क्या होगा आपका, कार के पहिए की परिधि। कार के पहिए की परिधि, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक चक्कर में कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अब इसको सॉल्व करिए। चली गई दूरी हमारे पास कितना है, 11,000 मीटर। 11,000 मीटर यहाँ रख दिए। उसके बाद क्या करें, कार के पहिए की जो परिधि है वो कितनी है, वो है 4, पाई की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं 22/7। गुणे में क्या है, नीचे आपका बटे में 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू 7 5 जा 35 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा कितना, ये हो गया 11,000, गुणे में कितना होगा 35, बटे में कितना होगा ये 22 और गुणे में 4। अब इसी को सॉल्व करिए, कितना आ जाए वो आपका आंसर हो गया। तो पहले इसको 22 को काट देंगे, 22 का एक बार, 22 का 5 बार, ये आ गया पूरा पूरा 500। अगर 4 से काटेंगे तो वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 125। अब इसी में गुणा कर दीजिए, 125 में गुणा करेंगे 35 से तो ये टोटल आ जाएगा 4,375 चक्कर। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, समझ लीजिएगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं, क्या है, कार का पहिए का जो व्यास था हमारे पास वो था 80 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जब निकाला गया तो कितना हुआ, 80 में 2 से भाग दिए 40 आ गया। फिर क्या करेंगे, जो आपका 40 था, 40 को हमने क्या किया, मीटर, 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो हो गया आपका 40/100 मीटर। तो ये हो गया 4/10 बराबर हो गया 2/5 मीटर। अब कार की जो चाल थी वो हमारे पास थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया, इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज कर दिया, मतलब एक मिनट में कितना मीटर जाएगी उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया, मतलब निकाल लिया कितना आया आपका, 1100 मीटर पर मिनट जाएगी। उसके बाद क्या किए, कार के पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो क्या लगाएंगे फार्मूला, चाल गुणे समय या समय गुणे चाल। तो ये हो गया आपका 10 मिनट दिया था और ये आपका था 1100 मीटर पर मिनट आपका चाल था। इसको गुणा किए तो आगे टोटल 11,000 मीटर। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, आगे कार के पहिए की परिधि निकालना है। कार के पहिए की परिधि जो होगी वो कितना होगा, कार के पहिए की जो परिधि होगी वो आपका हो गया कितना, ये हो गया 2πr। अब r की वैल्यू हमको मालूम थी 2/5 से, तो इसमें रख दिए, तो वैल्यू आ गई r की। अब निकालना चक्करों की संख्या, तो क्या होगा, चली गई दूरी अपान में कार के पहिए की परिधि। कार के पहिए की परिधि जो थी उसको डिवाइड करके यहाँ पे जो आंसर है वो टोटल कितना है, 4,375 चक्कर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, बार बार जो पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। 2 वृत्त आपको दे देगा और 2 वृत्त देने के बाद कहेगा इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों को क्या किया गया, ऐड किया गया, तो एक नया आपका जो वृत्त बना उसके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो इसको क्या करना है हमको, यहाँ से हमको क्या करना है, r की वैल्यू निकालना, मतलब त्रिज्या उसकी क्या है वो निकालना है।
उसके लिए क्या करेंगे आप सीधा सीधा यहाँ लगाएंगे फार्मूला क्या कि मान लीजिए इसके जो त्रिज्या है वो कितनी है R1 है, इस वाले की त्रिज्या कितनी होगी R2 और इस वाले की चाहे आप R3 मान लें या फिर कैपिटल R1। तो निकालेंगे कैसे समझिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा पहले वाले का, जब R1 त्रिज्या है तो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा पाई R2 का स्क्वायर बराबर। अब जो नया वाला वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका यही फार्मूला लगेगा फिर पाई R स्क्वायर। अब देखिएगा सब में क्या दिख रहा है पाई पाई पाई, हमेशा क्या कह रहा है जब सब में पाई दिख रहा है पाई को हटा देंगे, क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा R स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। अगर R की वैल्यू हमको निकालना है तब हो जाएगी रूट में, ये आपका रूट में आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर कहा कि इसकी जो परिधि है, इसकी जो परिधि है मतलब इसकी परिधि जितनी है, पेरीमीटर बोल दे इसको या सरकमफ्रेंस बोल दे, तो सरकमफ्रेंस इसका जितना है, इसका सरकमफ्रेंस जितना है और इस वाले का मतलब क्या कि पहले का सरकमफ्रेंस कितना, दूसरे का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, पहले की परिधि कितनी है दूसरे की परिधि कितनी है, दोनों की परिधि अगर जोड़ के तीसरे की परिधि के बराबर बता रहा है तब इसको ऐसा लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे C3 लिखेंगे। यहाँ समझिएगा C1 का मतलब क्या होगा, त्रिज्या इसकी कितनी है R1 है और इसका क्षेत्रफल कितना हो आपका, इसका परिधि कितनी होगी, कहेंगे 2 पाई R1 प्लस में इसका क्या होगा दूसरे का, कहेंगे सर 2 पाई R2 इसका होता है और इस वाले का जो नया वाला बना है उसका तो R था, इस हिसाब से इसका क्या होगा 2 पाई कैपिटल R। अब यहाँ देखिएगा इसमें 2 पाई सब में दिख रहा है, तो 2 पाई जब हटा देंगे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ केवल R1 बचेगा और इधर क्या बनेगा R2 बचेगा और यहाँ पे अकेला बच जाएगा R, मतलब R की जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना आ जाएगा, दोनों जो त्रिज्याएं होंगी त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा नया वाला जो आपका वृत्त बना है उसके क्षेत्र उसके जो आपकी त्रिज्या थी उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आसानी से आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन जो आपका घड़ी के मिनट वाली सुई से होता है। अब इसका मतलब समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, पहले क्वेश्चन लेते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको, उसको हम बता देते हैं, बहुत बार पूछा गया है, आपको दिखेगा ये एग्जाम्पल है। देख क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू लिखना है कितना, पाई की वैल्यू दिया है 3.14 और उसके बाद R जो है त्रिज्या जो दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद है आने की चांसेस ज्यादा है। समझिए इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले वृत्त बना लेते हैं, ये आपका वृत्त हो गया और इस वृत्त में त्रिज्यखंड इसका क्या है वो निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये देखिए ये आपका इसका यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, कोण कितना बता रहा है यहाँ पे 90 अंश, ये R कितना है 10 है, यहाँ कितना है ये भी 10 है। अब यहाँ हमको इसकी वैल्यू निकालना है, ये आपका क्या होगा, ये होगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो पूरा जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। फार्मूला पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस में R स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, थीटा होता है कितना 90, यहाँ लिखेंगे थीटा के स्थान पे 90 रखना है, R के स्थान पे वैल्यू रखिए, पाई के स्थान पे भी रखिए, तो यहाँ रखिएगा पाई 3.14 गुणे में R कितना है 10, तो क्या लिखेंगे 10 गुणे 10, 10 का स्क्वायर है 10 गुणे 10, थीटा कितना है 90 इंटू में 90, फिर नीचे कितना है 360 माइनस R स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अपान में कितना 2 साइन थीटा,
तो साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, इसको जब काटेंगे 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। इस 4 से चाहे इसको काटना चाहे काट दे, या फिर आप गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, टोटल 314 हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो दोनों पे दशमलव है, दशमलव दोनों क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। और नीचे क्या है, 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे। माइनस कितना है इसको देखिएगा, ये 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 50, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसमें गुणा कर दिए 1 का। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अगर इसका इसके गुणा कर दिए कितना आ जाएगा, ये हो गया 200, 50 में 4 से गुणा करेंगे तो 200, और 200 में से मतलब 314 में से 200 घटा देंगे, बटे कितना आ जाएगा 4। 314 में से घटाएंगे तो आएगा 114, बटे कितना आ जाएगा 4। 4 से इसको डिवाइड करना है, 4 डिवाइड करिए तो 4 क्या ही 12 होता है, 4 दूनी 8, बचा कितना 3 34, 4 8 32, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 बचे 20, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और अगर निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे कितना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बस इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है, इसको कमेंट में इसका उत्तर देना है आपको। समझिए कुछ हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, पाई का मान 3.14 गुणे में कितना लिखेंगे 10 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना करना है 28.5। अब ये जो आएगा वो कितने आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कितना आया उसको आपको कमेंट में उत्तर देना है। चलिए अब आ गया आपका घड़ी वाला सवाल। समझिएगा घड़ी वाले सवाल में क्या करना है आपको, कहा है कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो सबसे पहले क्या करिए, घड़ी बना लीजिए। ये हो गई हमारी घड़ी, और इस घड़ी में जो मिनट वाली सुई है इस घड़ी में जो मिनट वाली सुई है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा 3:10 से 3:20 के बीच सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले समझ लीजिए, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। अब यहाँ समझिएगा 3:10 बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखना चाहे तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 3 4, यहाँ 5, इधर 6, यहाँ 7, यहाँ 8, इधर 9, यहाँ पे 10, फिर 11। अब यहाँ क्या कर रहा है, 3:10। आप सभी को मालूम होगा कि जो आपके घंटी वाली सुई होती है वो छोटी होती है, और मिनट वाली जो सुई होती है वो बड़ी होती है। तो ये आपका हो गया 3:10 से, यहाँ से ये वाली जो सुई है, ये आपका जो सुई है आपकी मिनट वाली, वो जो बड़ी वाली सुई है उसको क्या किया है, कहाँ तक ले गया, ये यहाँ तक। 3 20 सही होगा, 3 पे ये रहेगा और ये 20 पे आएगा। 3 20 और ये कितना हुआ, और ये टोटल एंगल कितना हुआ वो बताना है आपको। तो क्या करेंगे इसमें, समझिएगा ध्यान से कि जो आपकी घड़ी की सुई होती है मिनट वाली, तो मिनट वाली 60 मिनट अगर पूरा करेगी तब एक चक्कर उसका होगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर 12 से चली है मिनट वाली सुई तो 12 पे घूमते हुए फिर आएगी, तब जाके वो क्या होगा, 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में क्या होगा, वो एक बार चक्कर पूरा क्लियर करेगी। तो एक चक्कर में जो आपका वृत्त होता है, वृत्त में टोटल कितना एंगल घूम जाती है ये, तो एक चक्कर में मतलब 60 मिनट के जो आपका समय में ये क्या करती है, 360 अंश क्या करती, घूम जाती है। हमको क्या करना, 1 मिनट के समय में कितना घूमती ये पता लगाना है। क्या करेंगे, 360 अंश के कोण में 60 से भाग दे देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 6 अंश। कहने का मतलब 1 मिनट में वो 6 अंश की जो आपका कोण है वो बनाती है, 1 मिनट में 6 अंश का। अब अगर समझे यहाँ इसको, तो 5 मिनट में कितने बनाएगी, तो 5 मिनट में कहेंगे सर 5 से गुणा कर देंगे, 5 6 30 हो जाएगा, तो 30 मिनट हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा इसका। अब ये 30 अंश हो गया, 5 मिनट में 30 अंश, तो यहाँ समझिएगा कितना मिनट हो रहा है टोटल, 1 मतलब यहाँ समझिए 2 से 3 आया 1, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब कहने का मतलब पूरा हो रहा है हमारे पास कितना, 10 मिनट।
10 से कहाँ आ गया 20 पे, तो यहाँ पूरा कितना आ रहा है 10 मिनट। तो 3:10 से 3:20 के बीच में कितना एंगल बनेगा टोटल, तो समझिएगा 1 मिनट में कितना बन रहा है 6 मिनट, तो 10 मिनट में कितना बनेगा, तो 10 मिनट में आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल कितना आपका 60 अंश। तो थीटा का मान हमारे पास क्या हो गया, थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश हो गया। क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर ये क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 वैल्यू रख दीजिए। पाई 22/7, आर कितना है 7, तो 7 × 7 गुणे में थीटा कितना है, थीटा है 60 अंश, अपान में कितना 360। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने मिल जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको 0 0 काटे, 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 36 का 6, ये आपका 6 बच जाएगा, 6 का पहाड़ा। ये टोटल हो गया आपका पास कितना 22 में 7 से गुणा करें, चाहे इसको 2 से काटे तो आपका 3 हो जाएगी, आपका 11 हो जाएगा, ये हो गया 77। और बटे में कितना, ये आपका 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। और इसकी यूनिट क्या आएगी वो समझिएगा, ये आपका सेंटीमीटर दिया है, तो क्या आएगा क्षेत्रफल निकालने तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलो, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक टाइप का और क्वेश्चन बचता है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 रखना है। समझिएगा, छायांकित भाग भी बताया है, ये वाला जो भाग है इसका क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना। तो क्या है ये, पहले समझिएगा। ये वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो और बीच में क्या है, ये आपका चाप है। तो ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल होगा उसको निकालिएगा। तो सबसे पहले समझिएगा, हमको इसका तो क्षेत्रफल निकालना नहीं है, हमको इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तब क्या करेंगे हम, तब यहाँ जो आपका बड़ा वाला जो आपका त्रिज्यखंड है, बड़े वाले में से छोटे वाले को ये वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ये वाला जो भाग ऐसे है, इस वाले भाग का हमको क्या करना, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके जो इधर वाला भाग है, इस वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो समझिएगा, बड़ा वाला जो आपका क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड है, उसमें से क्या करेंगे, छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहने का मतलब यहाँ लिखेंगे कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास, अगर हम इसको R2 मान लिया, R1 मान लिया, इसको लिखते हैं R2, क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा अपान में 360। तो इसी चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ समझिएगा, जो जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है हमारे पास, पाई है, थीटा है, 360 है, ये कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ पे, केवल R1 का स्क्वायर, या लिखेंगे R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, पाई 22/7, थीटा 60 है, अपान में 360, और ब्रैकेट में क्या होगा, R1 कितना है, 7 है, यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व कर लीजिए। यहां से देखेंगे तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा नीचे 6, ये वैल्यू आपकी आगे आ जाएगी 22/7 और गुणे में 6, ब्रैकेट में क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का होता है 7 का 49, 4 का होता है 16। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना आ रहा है उसको रख के सॉल्व करिए। कितना गया, 22/7 गुणे 6 और 742 लिख लीजिए सीधा सीधा, तो ये हो गया 42। फिर 49 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा, ये हमारे हिसाब से 33 आ गया। अब ये गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, जितना आता है उसको काट देंगे, इसको तो हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 11। फिर 21 को इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 21 3 7 21 होता है, 7 हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये हो गया आपका 11 गुणे 11 अपान में कितना 7, मतलब टोटल वैल्यू आ गई
121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग आपका जो आएगा 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए जो आपका था बस इतना ही क्वेश्चन था। आगे जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम पूरा जो आपका सी और डी है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।